श्री योग वासिष्ठ महारामायण। हे रामचंद्र जी, एक पुरातन इतिहास कहता हूं, सो तुम सुनो। वह मेरा और कागभुशुंडी का संवाद है। एक समय मैं सुमेरु पर्वत के शिखर पर गया तो वहां भुशुंडी बैठा था। उससे मैंने प्रश्न किया कि हे अंग, ऐसा भी कोई पुरुष देखा है जिसकी आयु बड़ी हो और ज्ञान से शून्य रहा हो? जो देखा हो तो कहो। भुशुंडी बोले, हे भगवान, एक विद्याधर था जिसकी बड़ी आयु थी और जिसने बहुत विद्याध्ययन किया था। वह सत्कर्मों को बहुत करता था। उसने बहुत भोग भोगे थे और 4 युग पर्यंत जब तब नियम आदि सकाम कर्म किए थे। जब चतुर्थ युग का अंत हुआ तब उसने विचार किया और जितने भोग सुखरूप जानकर भोगता था उनमें उसको वैराग्य हुआ। तब उनको त्याग कर लोकालोक पर्वत पर गया और विचारा कि यह संसार असार रूप है, किसी प्रकार इससे छूटूं। इसमें बारंबार जन्म और मरण होता है। यहाँ का कोई पदार्थ सत्य नहीं, किसका आश्रय ग्रहण करूं? ऐसे विचार करके वह विकृत आत्मा वाला पुरुष सुमेरु पर्वत पर मेरे पास आया और सिर झुकाकर मुझे दंडवत प्रणाम किया। मैंने भी उसका बहुत आदर किया। तब हाथ जोड़कर उसने कहा, हे भगवान, इतने काल तक मैं विषयों को भोगता रहा परंतु मुझे शांति न हुई। इससे मैं दुखी हूं। तुम कृपा करके शांति का उपाय कहो। हे भगवान, चित्ररथ के बाग में जिसमें सदाशिव जी रहते हैं और जहां बहुत कल्पवृक्ष है, मैं चिरकाल रहा। फिर विद्याधरों के स्वर्ग में रहा। फिर इंद्र के नंदनवन और सुवर्ण की कंदरा में रहकर सुंदर अप्सराओं के साथ विहार किया और विमान पर बहुत घुमा हूं। हे भगवान, बहुत स्थान मैंने देखे हैं और तब दान यज्ञ व्रत भी बहुत किए हैं। सहस्त्र वर्ष तक ऐसे सुंदर रूप देखता रहा हूं जिनकी सुंदरता नहीं कह सकता, तो भी नेत्रों को तृप्ति नहीं हुई और बहुत सुगंध सूंघी पर नासिका को तृप्ति न हुई। रसना से भोजन बहुत प्रकार के खाए पर शांति न हुई, बल्कि तृष्णा बढ़ती गई। कानों से बहुत प्रकार के शब्द और राग सुने और त्वचा से बहुत स्पर्श किए हैं तो भी शांति न हुई। हे भगवान,
मैं जिस ओर सुख जानकर जाता हूँ उसी ओर दुख को प्राप्त होता हूँ। जैसे मृग क्षुधा निवारने के लिए घास खाने जाता है और राग सुनकर मूर्छित हो जाता है, तब उसको बधिक पकड़ लेता है, तब मृग दुख पाता है। वैसे ही मैं सुख जानकर विषयों को ग्रहण करता था और बड़े दुखों को प्राप्त होता था। हे भगवान, मैंने चिरकाल तक पांचों इंद्रियों और छठे मन सहित दिव्य भोग भोगे हैं जो कहे नहीं जा सकते, परंतु मुझे शांति न हुई और न इंद्रियां तृप्त हुई। जैसे घृत से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही दिन दिन तृष्णा बढ़ती जाती है और हृदय जलाती है। जो पुरुष इन भोगों के निमित्त यत्न करता है कि मैं इनसे सुखी होऊंगा, वह मूर्ख है और उसको धिक्कार है। वह समुद्र में तरंग को पकड़ता है। ये तब तक सुखरूप लगते हैं जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है। जब इंद्रियों से विषयों का वियोग होता है तब महादुख होता है, क्योंकि तृष्णा हृदय में रहती है और भोग जाते रहते हैं। तब जो जो विषय भोग होते हैं वे दुखदायक हो जाते हैं। हे भगवान, मैंने इसी से बहुत दुख पाया है। यद्यपि इंद्रियां कोमल है तो भी सुमेरु की तरह कठिन है। कोमल लगती है परंतु ऐसी है जैसे सर्पिणी और खड़ंग की धार कोमल होती है, पर स्पर्श करने से मनुष्य मर जाता है। जैसे जल में नाव पवन से घूमती है, वैसे ही अज्ञान रूपी नदी में पवन रूपी इंद्रियों ने मुझे दुख दिया है। हे भगवान, ऐसे पुरुष भी मैंने देखे जो सारे दिन मांगते रहे और भोजन के निमित्त अन्न प्राप्त नहीं हुआ, और ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत सब भोग भोगे हैं, पर जिसको दिन में भोजन मात्र भी प्राप्त नहीं होता और जो सब इंद्रियों के इष्ट रूप भोगों को भोगता है, उन दोनों को भस्म होते देखा है। भस्म दोनों की तुल्य होती है, विशेषता कुछ नहीं। इंद्रियों के बंधन में बारंबार जन्मते मरते अज्ञानी पुरुष शांति नहीं पाते। जो तुम कहो कि तू तो सुखी देख पड़ता है, तुझे क्या दुख है, तो हे भगवान, वह दुख देखने में नहीं आता, परंतु मेरा हृदय जलता है। हे भगवान, ब्रह्मा के लोक में मैंने बड़े सुख देखे हैं, परंतु वहां भी दुखी ही रहा हूं, क्योंकि क्षय और अतिशय वहां भी रहता है। इससे वहां के निवासी भी जलते हैं। इंद्रियों का
शस्त्र से भी कठिन घाव होता है। ये जो संसार का नाना प्रकार की विषमता देख पड़ती है और उनमें सर्वदा राग द्वेष रहता है, इससे मैं बहुत जलता रहा हूं। इससे मुझसे वही उपाय कहिए जिससे मैं शांति पाऊं। वह कौन सुख है जिससे फिर दुखी न हो, जिसका कदापि नाश न हो और जो आदि अंत से रहित हो। चाहे उसके पाने में कष्ट हो तो मैं यत्न करूंगा कि वह किसी प्रकार मुझे प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, इंद्रियों ने मुझे बड़ा दुख दिया है। ये इंद्रियां गुण रूपी वृक्ष के लिए अग्नि है, शुभ गुणों को जलाती हैं। ये विचार, धैर्य, संतोष, शांति आदि गुण रूपी वृक्ष का नाश करने वाली है। हे भगवान, इन्होंने मुझे दुख दिया है। जैसे मृग का बच्चा सिंह के सामने पड़े तो वह उसका मर्दन करता है, वैसे ही इंद्रियों ने मुझे मारा है। हे भगवान, जिस पुरुष ने इंद्रियों को वश में किया है उसका पूजन तो सब देवता करते हैं और उसके दर्शन की इच्छा रखते हैं, और जिसने मन को नहीं वश किया उसको दीन जानते हैं। जिस पुरुष ने इंद्रियों को वश किया है वह सुमेरु पर्वत की तरह अपनी गंभीरता में स्थित है, और जिसने इंद्रियां वश नहीं की वह तृण की तरह तुच्छ है। जिसको इंद्रियों के विषयों में सदा तृष्णा रहती है वह तो पशु है, उसको धिक्कार है। हे मुनीश्वर, चाहे बड़ा महंत भी हो, यदि उसके इंद्रियां वश नहीं हो तो वह महानीच है। हे मुनिवर, इंद्रियों ने मुझे बड़ा दुख दिया है। जैसे महाशून्य उजाड़ में चोर लूट लेते हैं, वैसे ही इंद्रियों ने मुझे लूट लिया है। इंद्रिय रूपी सर्पिणी में तृष्णा रूपी विष है। इससे इनके द्वारा सारा विश्व मोहित देख पड़ता है। कोई बिरला ही इनसे न हारा होगा। ये इंद्रियां दुष्ट है जो अपने अपने विषयों को लेती है, औरों को नहीं देती। ये तुच्छ और जड़ है। जैसे बिजली का प्रकाश होता है और फिर छिप जाता है, वैसे ही इंद्रियों के सुख क्षण मात्र दिखाई देते हैं और फिर छिप जाते हैं। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक सुख मिलता है। जब इनका वियोग होता है तब दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि तृष्णा रहती है। एक सेना है, उसमें इंद्रियों के भोग उन्मत्त हाथी हैं, जिनके तृष्णा रूपी जंजीर है। इंद्रियां रथ है, नाना प्रकार के विषय घोड़े हैं। इस पर
संकल्प विकल्प रूपी खड़ंगों को धारण किए अहंकार उस पर सवार है। ये जो काम अहंकार के साथ होते हैं वे ही शस्त्रों के समूह है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने इस सेना को नहीं जीता वह मोह रूपी अंधे कुएं में गिरकर कष्ट पावेगा, और जिसने जीता है वह परम सुख को प्राप्त होगा। हे मुनीश्वर, ये इंद्रियां भोग की इच्छा रूपी खाई में अहंकार रूपी राजा को डाल देती है। उसमें से निकलना कठिन होता है। जिस पुरुष ने इनको जीता है उसकी त्रिलोकी में जय होती है, और जिसने नहीं जीता वह महादीनता को प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर पाता है।